ऐसे बुजुर्ग जिनका कदम सुन्नत रसूल के मुताबिक गुजरा हो। क्या बात है हज़रत, सुभान अल्लाह। तुम्हारी बस्ती के थे चिराग के अंधेरा होता है। हर बुजुर्ग अपने इलाकों से निकलकर दूसरे इलाकों में पहुंचा। किसी बुजुर्ग की तारीख उठाकर देखिए, अगर गौसुल आदम को उठाकर देखिए, जिलान से तशरीफ लाकर बगदाद को रोशन अताबनाक फरमाया। ख्वाजा अजमेरी को देखिए, बेशक गीलान से चलकर जिसकी जमीन पर पहुंचे, उसके बाद अजमेर शरीफ को उन्होंने दीन की रोशनी से सरफराज फरमाया। बख्तियार काकी को देखिए, बख्तियार से चलकर उन्होंने दिल्ली की सरजमीन को आप दीन का रोशन चराग बनाया। बदायूं शरीफ के बुजुर्गों को देखिए, वो खुरासान के एक इलाके से चलकर उन्होंने बदायूं को आबाद फरमाया। उनका मकान बाइट टोले में आज भी मौजूद है। हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही का मकान कभी जाना हो तो ज़ियारत करके आए। उस महल्ले का नाम बैट टोला है। उनका मकान 600 बरस के बाद आज भी मकान मौजूद है। यह उनकी जिंदा करामत है। इन लोगों की हजरत उन्हीं के नाम लेवा उस शाकिल औलिया में वो लेटे हुए जिनकी खिदमत में आप हाजिर हैं। आप समझ नहीं पा रहे हो भाई, ये तो कहोगे हमारा गांव कहते मौलाना। उनका मकाम मंजिलत, उनका इरफान, उनकी सीरत तैयबा, उनकी सिफात, उनकी सिफतें उनके अंदर कितनी मौजूदन थी, उसको पूछने के लिए किसी आग वाले को पूछो, आप नहीं समझ पाओगे। हजरत मेरा तो अचानक आना हुआ। अभी मैं यहाँ किसी का उलमा से भी वाकिफ नहीं हूँ, मस्जिदों के इमामों से भी मैं वाकिफ नहीं हूँ। मैं तो पहली मर्तबा नारे रिसालत मसलके आला हजरत शाहकार तरन्नुम आकिल रजा साहब मुरादाबादी उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत हिंदुस्तान का एक बेहतरीन शायर, एक बेहतरीन लबो लहजा जिसको पूरा हिंदुस्तान ही नहीं यूट्यूब के जरिए पूरी दुनिया शायर हिंदुस्तान आकिल रजा मुरादाबादी के नाम से जानती हो पहचानती है। उनकी आमद हो चुकी है, बहुत जल्द इंशाल्लाह आप उन्हें भी समाअत करेंगे। तो हजरत हमारे लिए यही काफी नहीं होगा कि हम क़िबला मौलाना साहब के उर्स में गए थे। हम मौलाना साहब की तकरीर सुनकर आए, बहुत शानदार। खाली इतना काम नहीं चलेगा। अपनी वक्त की कुर्बानी, आराम की कुर्बानी देकर हाजिर हुए हो तो कुछ ना कुछ लेकर जाइए, खाली मत जाइए। आदमी किसी भी महफिल में जाता है, किसी बज़्म में जाता है तो कुछ ना कुछ लेकर आता है। ये अल्लाह वालों की महफिल है, यहाँ से भी कुछ लेकर जाइए। ये मेरी तमहीद कलमात थे जो मैंने आप तक पहुँचाए हैं। वक्त की किल्लत है, 15-20 मिनट मुझे मिले हैं। मैं चाहता हूँ अपना पूरा मौजू मैं इस 15 मिनट में ही पेश कर दूँ। ये मेरा मिजाज है, जो टाइम दिया जाता है मैं अपने टाइम में से 1 मिनट छोड़ देता हूँ। मैं वक्त का पाबंद, अमल का पाबंद हूँ। लोग हो ना हो, मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे रब की अता है, मेरे बुजुर्गों का फैज़ान है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमद शाकिरीन दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिम मा काना व मा यकून सय्यदिना नबीना व हबीबिना व तबीबिना व तबीब क़ुलूबिना व रहीमिना व करीमिना व हादिना व मुर्शिदना व औनिना व अयानिना व आइनिना व मुईनिना व गौसिना व गयासिना व गैसना व मुगीसना व मअवाना व मलजाना व मलकिना व मलिकना व मालिकना व वकीलना व कफीलना व रऊफना व रहीमिना व करीमिना व मुहिब्बना व महबूबना व हिब्बना व मौलाना मोहम्मद व मौलाना मोहम्मदी व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
युहिब्बुनहुम का हुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, हम शफीक बच्चों, बाइज़्ज़त बहनों, हमने जो भी कुरान अज़ीम की जिस मुक़द्दस आयत को तिलावत किया उसका शरफ हासिल करने से पहले दिल ये चाहता है आइए हम और आप सब मिलकर अल्लाह के प्यारे महबूब ताजदार मदीना, बेकसों के सहारा, गरीबों के वाली, दोनों आलम के ताजदार, गरीबों के वाली, दोनों आलम के ताजदार, कौनैन के शहरियार, यायुल मुज़म्मिल जिसकी कमली, यायुल मुदस्सिर जिसका जुर्मट, नूरम व किताब मुबीना, खुदा की तरफ से भेजा हुआ नूर एक रोशन किताब, आफ्ताब रिसालत, महताब नबूवत, आमना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह कुदसिया में खुलूस व मोहब्बत के साथ वालियान अंदाज में झूम झूम कर अपने आका मौला पर नजर अकीदत को दुर्द पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदी व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदी व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह। आमिल का अमल हो, जाकिर का जिक्र हो, मोहसिन का एहसान हो, शाकिर का शुक्र हो, नमाजी की नमाज हो, साजिद का सजदा हो, कोई भी महफिल हो, कोई महफिल पाक हो, कोई भी चिल्ला हो जिसमें आले नबी, नबी और आले नबी का जिक्र नहीं किया जाता, ना वो सजदा कबूल है, ना वो महफिल कबूल है, वो ना वो नमाज कबूल है, वो नारा रातों का जागना कबूल है, वो ना जिक्र कबूल है, और वो फकीरों के 12 साल का चिल्ला भी कबूल नहीं है जिसमें मेरे आका का दरूद पाक ना हो। सिलसिला नक्शबंदी में जिक्र अज़कार नफी उस बात के नफी के ज्यादा होते हैं जिसके बानी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने, जो बात मैं बताने जा रहा हूं ना सुनी होगी ना सुनोगे, कितनी बड़ी बात मैं कह रहा हूं आपसे, सुन लिया। हमारे मशाइख बुजुर्गों ने 4 सिलसिलों को कायम किया है, 4 और 4 यार हैं, 5वां यार नहीं, 4 यार हैं, 4 किताबें हैं, 4 फरिश्ते मुकर्रब हैं हजरत। इन चारों सिलसिलों में जो नबी के जमाने से सिलसिला चला, जिसको आप नक्शबंदी कहते हैं, नबी के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला और हजरत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला। अवैस करनी को खिरका तो मिला था मगर इजाजत और खिलाफत नहीं थी, खिरका मिला था, इजाजत और खिलाफत मौला अली कायनात ने दी। ये सारी बात आप ज़हन नशीं करें। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपना जानशीन, अपना खलीफा जो मुकर्रर किया वो सलमान फारसी को किया और अपने एक साहबजादे मोहम्मद बकर को किया। हजरत ये सिलसिला चलता रहा जिसको आप नक्शबंदी कहते हैं। उसमें महफिल कव्वाली हराम है और कुंजी की झंकार भी हराम है। उन फकीरों के यहाँ कपड़ा लिपटा रहता है। 2 सिलसिले मौलाए कायनात से चले जिनको आप चिश्तिया सोहरवर्दिया कहते हैं, लेकिन सरकार के जमाने में आज रात के बाद जब आपने जिक्र भी जहर करा तो प्यारे नबी ने फरमाया, अली क्या करते हो? या रसूलुल्लाह, मैं अपने कुर्ब जवाहर के लोगों को खुदा की याद से जगा रहा हूं ताकि अल्लाह के जिक्र में मसरूफ हो जाए। तो फरमाया बेहतर है। तो मौलाए कायनात से ये दोनों जिक्र
जिक्र भी जहर शुरू हो गया, इससे पहले नहीं था। इसका खलीफा अवैध करनी, ख्वाजा अवैध करनी, हजरत ख्वाजा हसन बसरी, उनके दो खलीफा, और साथ में हजरत इमाम हसन को भी खिलाफत। और एक रिवायत में यह है कि इमाम हसन ने, हजरत अली ने इमाम हसन को अता फरमाया, और इमाम हसन ने करबला में हजरत इमाम हुसैन को सरफराज फरमाया। वहां से सिलसिला एक चौथा भी जारी होता है, जो इमाम हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन को दस्तार दी थी, यहाँ से सिलसिला कादरी शुरू होता है करबला। याद कर लीजिए बात जो मैं बता रहा हूं। किताब का नाम है मारिफतुल असफिया, अब्दुल हक मौदूदी देलवी की किताब है, उसमें भी सभी है। और तीसरी किताब का नाम आईना तसव्वुफ। मैं किताबें यूं बता रहा हूं, कुछ लोग कह देते हैं यार हजरत आए तो पता नहीं कहा था बयान कर गए। किताबों का मुतायला हम लोग नहीं करते ना, और जो करते हैं उनको कहते हैं हमने तो सुना नहीं, हमने तो पढ़ा नहीं। तो मैं इसलिए बता रहा हूं, किताब का नाम है आईना तसव्वुफ, सफ़ा 324, याद करिए आप। इसके राइटर हैं अल्लामा बदिउद्दीन शाह साहब मकनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जो इन मकनपुर वालों में भी नहीं है। मेरा मनाजरा इनसे खैर खाते में हुआ था, और उन्हीं के कौल से ये नीचे पड़ गए थे, जो इन्होंने कहा था कि हमने गौसुल आदम का उनके ऊपर दाग लगा दिया। हजरात ये आज भी कहते हैं, और वो उनको ताबाइन कहते हैं। ताबाइन नहीं है, मेरी पूरी हिस्ट्री मेरी पड़ी हुई है। उन्होंने अपना बचपन कहाँ गुजारा, किस पेड़ के नीचे उन्होंने वक्त गुजारा, पूरी हिस्ट्री मेरे पास है, मैंने पढ़ी है। 120 साल की उम्र उनकी हुई, जो 450 साल के पढ़ बताते हैं। और हजरत बायजीद बुस्तामी की रिवायत पेश करते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें ख्वाब में इस्तिफादा दिया था, बाज़ाहिर नहीं। ये मुस्नद रिवायत है हजरत। मगर आईना तसव्वुफ में उन्होंने कहा कि मैंने आलम बाला की जब सैर फरमाई तो मैंने 3 बुजुर्गों को वलायत मुतलका पर फाइज पाया। 3 को, सबसे पहले मैंने अवैध करी को, उसके बाद मैंने जुनैद बगदादी को, और तीसरे मैंने हजरत बहलूदाना को। 3 को मैंने वलायत मुतलका पर फाइज पाया। और फरमाते हैं उसी की तो इबारत में आप इरशाद फरमाते हैं कि मैंने वराउल वरा के मकाम पर हजरत जनाब गौसुल आजम को फाइज पाया। याद कर लीजिए बात, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं हजरत। मुझसे बेहतरीन तकरीरें तो उलमा मौजूद है, सुनते रहेंगे। मैं तो जरूरी से गुफ्तगू करने बैठ गया। बेहतरीन मुकर्रिर हैं, बेहतरीन आवाज है, जवान हौसला है, जवानी की उमंग है। बूढ़े पर क्या रहता, कुछ नहीं रहता, सब रुखसत हो जाता। तो हजरत कि वराउल वरा का मकाम वो लिखते किसी को हासिल नहीं है। अगर वरा का मकाम हासिल है तो जनाब गौसुल आजम को हासिल है। इसी पे वो हार मान गए थे, उन्हीं की इबारत ये रखी हुई है। तो वो कहते मालूम हुआ कि उनका मकाम भी अफजलो आला था, जो इतनी बड़ी सैर करके आलम बाला की सैर करके जिन बुजुर्गों की पेशन गोई वो निशानदेही कर रहे हैं। तो इसका मालूम हुआ कि उनका मकाम भी आला था, नीचे नहीं था। 12 तो हजरत मौलाना अख्तर हुसैन साहब, हम उनकी याद में, उनके उर्स मुबारक में हमने जिस सजन को सजाया है, जिस मिशन को बढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं, अल्लाह इन बच्चों की उम्र में भी इजाफा फरमाए। जो इसमें कोशा हैं उनकी उम्र में भी खैर बरकत फरमाए। परवरदिगार हमारी 90 साल की उम्र, हम तो चल बचे, मगर अल्लाह इनकी उम्र में बरकत, सादत, रहमत, इनायत,
मेरी दुआ है और मेरा दिल देख कर बहुत खुश हुआ, खुदा गवाह है, बहुत दिल खुश हुआ। तो हजरात, वली की शरीयत के एतबार से 2 किस्में और तरीक़त के एतबार से 3 किस्में। ये मौला अली ने बयान किया, मकतूबात मौला अली पढ़िएगा। एक वली वो होता है जो बाप की छोड़ी हुई मिराद का मालिक होता है, वो भी वली होता है। गौर करो आप मेरी बात पर। बाप की छोड़ी हुई मिराद पर उसका बेटा अकबर उसकी जगह जानशीन होगा, शरण भी होगा और पंचायत के रूल से भी होगा। वो अपनी हयात में बाप अगर किसी बेटे की शहादत मंदी या उसकी सीरत तैयबा या नेक मंदी देखकर अगर वो दस्तार बांध दे, वो उसका उसूल दाब्ता होगा, लेकिन हक बड़े बेटे को पहुंचेगा, बात पंचायत में, छोटों को नहीं। वो उसकी दान आई है। तो हजरात, गौसुल आजम के 40 बेटे हैं। उन्होंने अपना जानशीन सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ को किया था, लेकिन उनके छोटे बेटे वो भी वली थे और बेटे नहीं। वली तो सब थे, मगर छोटा बेटा भी उनका पीर था, उससे सिलसिला नस्ब नहीं चल पाया। हस्बी सिलसिला तो चला, नस्ब भी नहीं चला। तो हजरात, तो वलायत की 3 किस्में क्या हैं? क्या बताई मैंने? जोर से बोलो भाई। कसबी, फितरी, वहबी, तीनों नाम याद कर लीजिए आप। कसबी, फितरी, वहबी। और वली की 2 किस्में। ये शरीयत है। एक तो वो वली जो अपने माँ बाप की छोड़ी विरासत का मालिक हो, और एक वो वली जो नबी की छोड़ी हुई विरासत का मालिक हो। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, ईमान उनका है जो तक़वा रखते हैं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, इन्ना माने बेशक, अकरम माने अच्छा, अत्क़ाकुम अल्लाह के नजदीक वो लोग होंगे। कितने बड़े पीर बन जाओ, कौन मन कर गया? या तक का जुब्बा पहन लो जैसे मैंने पहन लिया, खाने कमाने का मामला है, लंबे लंबे बाल कर लो, काले पीले कपड़े पहन लो, कोई पाबंदी लगा दिया। लेकिन कुरान ने नहीं फरमाया फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा। सुन लिया? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह के नजदीक उलमा में हो, सूफिया में हो, कुर्रा में हो, हुज्जाज में हो, हुफ़ाज़ में हो, किसी भी मकतबा फिक्र का इंसान अगर तक़वा रखता है वो अल्लाह के करीब है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं? देखो मेरा टाइम पूरा हो गया होगा जी। नाज़िम में जलसा कौन? आप बहुत जरूरी है। देखो सरकार के दरबार में एक जनाजा आया, गौर से सुनना मेरी बात, मैं इधर उधर के नहीं कर रहा हूं। एक जनाजा आया, अल्लाह के मुक़द्दस रसूल की बारगाह में मौला अली मुश्किल कुशा अली ये मुर्तदा दामाद मुस्तफ़ा हाजिर खिदमत हुए। या रसूल अल्लाह, एक जनाजा हाजिर खिदमत है, सरकार नमाज जनाजा पढ़ा दे। अल्लाह के मुक़द्दस नबी तशरीफ लाए, मुसल्ला बिछा था, सरकार ने फरमाया खोलो इसका चेहरा। किसी ने नहीं कहा, किसी मैयत को नहीं कहा, इससे नबी का इल्म गैब जाहिर होता है। कहा खोलो इसका चेहरा। चेहरा जब खोला और नबी की मुक़द्दस निगाह
हे मोहतरम, जब उसके चेहरे पर पड़ी तो मेरे नबी का इरशाद हुआ, पढ़ लो तुम इसकी नमाज। अल्लाह का नबी इसकी नमाज नहीं पढ़। बहुत बड़े वो बनने हो ना, प्रधान लंबरदार, बहुत बड़ी हुक्मरानी कर रहा हो ना, इस हदीस पर गौर करना। सरकार तशरीफ ले गए, 15-20 मिनट का वक्फा गुजरा। हजरत, किसी की ताकत, किसी की हिम्मत, किसी की जसारत ये नहीं थी कि नबी के छोड़े हुए मुसल्ले पर कुछ खड़ा हो जाए। किसी की ताकत और हिम्मत, किसी की जसारत नहीं थी। 15-20 मिनट गुजर गए तो उस समय से अली मुर्तदा दामाद मुस्तफा निकले और इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, इस मरने वाले की मैं जमानत लेता हूं, नमाज जनाजा पढ़ा। मुसलमानों, बहुत दावेदार हो ना कि मैं भी आशिक रसूल हूं, आशिक औलिया हूं। हाँ, सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, गुलाम भी हो, अखबार भी हो, तुम ये तो बता दो कि मुसलमान भी हो। मुसलमान बनना आसान नहीं है, गोश्त खाने के लिए मुसलमान बनना बहुत आसान है। नबी ने इनकार फरमाया, उसकी जमानत का हजरत अली ने इकरार फरमाया। नबी तशरीफ लाए, नमाज जनाजा हो गई। लेकिन सहाबा मुतफक्किर हो गए, ना तो ये पता चला नबी ने क्यों इनकार किया, ना ये पता चला हजरत अली ने क्या इकरार किया। बात तो अंदरूनी थी। तो हजरत अली नबी का मिजाज समझते थे, उनका इल्म इतना था। दिलों की बात निगाहों के दरमिया पहुंची, दिलों की बात निगाहों के दरमिया पहुंची और चिराग कहा जला रोशनी कहा पहुंची। उनकी निगाह दर पे चौलिया लोहे महफूज। एक अल्लाह का वली नीचे बैठा होता है, शेख सादी फरमाते वो लोहे महफूज की सैर कर लेता। सुन लिया आपने? तो हजरत, मुख्तसर ये के जनाजा में दफन हो गया, मैंने सब छोड़ दिया। वक्त की मद्देनजर मकसद की बात कर रहा हूं। दफन हो गया। दफन के बाद कुछ कुरान सरकार ने फरमाया, सूरे बकर की पहली आखिरी आयतें इसकी सराहने खड़े होकर पढ़ दो, और बाई तरफ वो आज भी पढ़ी जाती है, आज भी पढ़ते हो पाक लोग, और मोतरज करने वाला कर रहा करता रहो। लेकिन मैं दावे के साथ कर रहा हूं, सरकार ने फरमाया सूरे बकर की पहली आयतें आखिर पढ़ दो। उसके बाद दुआ हो गई। दुआ के बाद एक मदीने के कब्रिस्तान के बाहर एक चौराहा था जिसका नाम सुफर बाजार कहलाता था। उस चौराहे पर तमाम साहबा रुक गए कि नबी तशरीफ लाएंगे, इस बात का खुलासा करेंगे। आका तशरीफ ले आए। कैसे खड़े? या रसूल अल्लाह, हम ना समझ पाए नबी ने क्या इनकार किया, नबी ने क्यों इनकार किया, हजरत अली ने क्या इकरार किया। मेरे सहाबा, तुम ना समझे? हाँ आका, हम ना समझे। अच्छा समझ लो, मरने वाला कर्जदार था, मरने वाला इस हदीस से पता चला कर्जदार की नमाज जनाजा नहीं होती। मार लो दूसरों का पैसे, मार लो, खा जाओ जमीनें दूसरों की, कब्जा कर करके ताकत की बुनियाद पर, लेकिन मरना तुझे भी है, मरना मुझे भी है। लेकिन वकीना अज़ाब अल कब्र, कब्र के अज़ाब से नहीं बचेगा, कब्र के अज़ाब से नहीं बचेगा। वकीना अज़ाब अल हश्र, हश्र के अज़ाब से नहीं बचेगा। वकीना अज़ाब अल दुनिया, और दुनिया का अज़ाब भी तेरे ऊपर आ सकता है। वकीना अज़ाब अल फक्र, फाकों का अज़ाब भी आ सकता है। वकीना अज़ाब अल नार, और जहन्नम तो तेरे लिए इंतजार कर रहा है। सुन लिया? किसी का हक मारना, किसी की मजदूरी मारना
हजरात, नबी ने एक लड़के पर, नबी का कुछ कर्ज था, नौजवान, वो मिलता नहीं था, एक दिन मिल गया चौराहे पर, सारे लोग मौजूद हैं, सारे साहबा मौजूद हैं। नबी ने फरमाया, ए नौजवान, तुमने हमारा कर्ज नहीं दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। फरमाया, ठहर जाइए, मैं भी लाता हूं। अल्लाह के नबी यूफूना अहदुकुम बिअहदिल्लाह, उसके वादे पर 3 रात 3 दिन खड़े रहे चौराहे पर, इंतजार करते रहे। अब तुम कहोगे भाई नमाज कहाँ पढ़ी, क्योंकि ऐसे भी तो हैं, उन्हें कोहताई निकालनी है। लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी पर नहीं पहुंचे वो, उन्हें तो तलाश करनी है कि मौलाना में क्या कमी है, इनकी इज्जत क्यों हो रही है, इन्हें लोग क्यों सराह रहे हैं, इनसे क्यों मोहब्बत कर रहे हैं, इन्हें क्यों नजराना दे रहे हैं, इनकी कौन सी कमी निकालें। ये शैतान लगा देता दाव। तो नबी ने फरमाया, वो शख्स आ गया, नबी ने रोक लिया, ए नौजवान, तूने बहुत देर लगा दी। वो तो समझ रहा था कि उमर तलवार लिए खड़े हैं, हजरत सिद्दीक अकबर खड़े हुए हैं, अमीर हमजा खड़े हुए हैं, दुनिया की मशहूर ताकतें खड़ी हुई हैं। खुदा जाने मेरा क्या हाल होगा, मैंने पैगंबर को धोखा दिया है। मगर नबी मुस्कुरा कर फरमाते हैं, ऐ नौजवान, तुमने बहुत देर लगा दी। तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं भूल गया था, चलिए नबी तुम्हें माफ करता है। हजरत, ये था हमारे अमाल। जी जी, क्या हमारे ऊपर अगर किसी का कर्ज है तो आप उसके पास जाइए, उससे अपना मामला तय करिए कि मैं बीमार हूं, अगर मैं मर जाऊं या तो माफ कर देना, और या मेरे बच्चे इस लायक होंगे तो तुम्हें दे देंगे। तो आप कर्ज हसना करके दें, किसी को कर्ज भी दें, तो ताकि कर्ज हसना सुन्नत रसूल है। तासुब के अंधेरे में मोहब्बत का उजाला है, तासुब के अंधेरे में मोहब्बत का उजाला है। ये दाई का शरकत है, उधर कमली वाला है। नबी के पाक बेटे ने, नबी की पाक बेटी ने गुरूर अस को लेकर ये जमीन और आसमान उनका देखा भाला है। वह आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। असल जमी को तो